हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एम बोले तो। मैं हूं जीशा और यह है खबर सिनेमा। आइए जानते हैं सिनेमा की दुनिया में क्या हो रहा है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे बड़ी खबर लीक हो गई है। अवेंजर्स डूम्सडे का फर्स्ट टीजर ऑनलाइन लीक हो गया है और इसमें कंफर्म हो गया है कि क्रिस एवंस कैप्टन अमेरिका उर्फ स्टीव रॉजर्स के रूप में एमसीयू में वापसी कर रहे हैं। लीक हुए टीजर में स्टीव रॉजर्स को मोटरसाइकिल चलाते हुए घर पहुंचते दिखाया गया है, वही घर जो अवेंजर्स एंड गेम के आखिर में दिखाया गया था। घर के अंदर वो अपनी पुरानी कैप्टन अमेरिका की वर्दी को देखते हैं और फिर प्यार से एक छोटे से बच्चे को गोद में उठाते हैं। टीजर में अवेंजर्स थीम का पियानो वर्जन बज रहा है और अंत में ब्लैक स्क्रीन पर टेक्स्ट आता है, स्टीव रॉजर्स विल रिटर्न इन अवेंजर्स डूम्सडे। ये टीजर असल में अवतार फायर एंड ऐश के साथ थिएटर्स में एक्सक्लूसिवली दिखाया जाना था, लेकिन किसी ने रिकॉर्ड करके ऑनलाइन अपलोड कर दिया। अवेंजर्स डूम्सडे 18 दिसंबर 2026 को रिलीज होने वाली है। रणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर एक और ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दूसरे मंडे पर फिल्म ने ओपनिंग डे को भी पीछे छोड़ दिया। लगभग 31 करोड़ नेट कमाए। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक ये इंडिया की पहली फिल्म है जिसने सेकंड मंडे पर 30 करोड़ से ज्यादा कमाए, एक ऑल टाइम रिकॉर्ड। फिल्म का 11 दिन का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन अब 396 करोड़ के आसपास पहुंच गया है और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 540 करोड़ पार कर चुका है। मंगलवार तक फिल्म 400 करोड़ क्लब में एंट्री कर जाएगी और सेकेंड वीक के आखिर तक 500 करोड़ के करीब पहुंच जाएगी। धुरंधर यूं ही आगे बढ़ती रही तो पठान, जवान, गदर 2 और छावा की लीग में पहुंच सकती है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरला के 30वें एडिशन में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने 19 फिल्मों को स्क्रीनिंग की परमिशन देने से मना कर दिया है। इस लिस्ट में फिलिस्तीनी फिल्में, स्पेनिश फिल्म बीफ और 100 साल पुरानी क्लासिक बैटलशिप पोटेमकिन शामिल है। बैटलशिप पोटेमकिन 1925 की एक साइलेंट फिल्म है जो सोवियत रेवोल्यूशन पर बेस्ड है और सिनेमा हिस्ट्री में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्मों में से एक मानी जाती है। ये फिल्म दुनिया भर के फिल्म स्कूल्स में पढ़ाई जाती है। फिलिस्तीनी फिल्मों में पैलेस्टीन 36, वंस अपॉन अ टाइम इन गाजा, ऑल दैट्स लेफ्ट ऑफ यू और वजीब शामिल है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ फिल्में जो पहले IFFK में स्क्रीन हो चुकी है उन्हें भी ब्लॉक कर दिया गया है, जैसे इजिप्शियन ड्रामा क्लैश और अर्जेंटीना की द आवर ऑफ द फर्नेसेस। वेटरन फिल्म मेकर अदूर गोपालकृष्णन ने इस फैसले की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा, ये सारी फिल्में सिनेमा के इतिहास में बेहद अहम है। अगर कहा जा रहा है कि इन्हें स्क्रीन नहीं किया जा सकता तो यह अज्ञानता की वजह से है। बैटलशिप पोटेमकिन को सिनेमा पढ़ने के लिए टेक्स्ट बुक माना जा सकता है। जिन लोगों को इन सब चीजों की कोई जानकारी नहीं है वो ये कर रहे हैं। ड्रैगन को लेकर अच्छी खबर आई है। जूनियर NTR और KGF डायरेक्टर प्रशांत नील की इस एक्शन ड्रामा फिल्म की शूटिंग 6 महीने के गैप के बाद रिज्यूम हो गई है। 13 दिसंबर से रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में नया स्केड्यूल शुरू हो गया है। सोर्सेस के मुताबिक ये 20 दिनों का स्केड्यूल होगा। क्रिसमस तक बिना रुके शूटिंग चलेगी और उसके बाद टीम न्यू ईयर ब्रेक लेगी और 5 जनवरी से फिर से शूटिंग शुरू करेगी। बड़ी बात यह है कि अब ड्रैगन 2 पार्ट्स में बनेगी। शुरुआत में ये एक सिंगल फिल्म थी, लेकिन प्रशांत नील ने स्क्रिप्ट में बदलाव किए और अब इसे 2 पार्ट सागा के रूप में शूट किया जा रहा है। टीम दोनों पार्ट्स को एक साथ शूट करने की प्लानिंग कर रही है। पार्ट 1 की शूटिंग मिड 2026 तक रैप होनी चाहिए। रिलीज दिसंबर 2026 या अर्ली 2027 में हो सकती है। विजय दिवस के मौके पर बॉर्डर 2 का टीजर रिलीज हो गया है। 2 मिनट 4 सेकंड के इस टीजर में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी सब अपनी अपनी वर्दियों में नजर आए हैं। 1971 की इंडो पाक वॉर पर बेस्ड ये फिल्म आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों फोर्सेस को शोकेस कर रही है। सनी देओल आर्मी ऑफिसर है, वरुण धवन भी इंडियन मिलिट्री ऑफिसर, आहान शेट्टी इंडियन नेवी का हिस्सा है और दिलजीत दोसांझ एयरफोर्स फ्लाइंग ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं। टीजर में सनी देओल का डायलॉग है, आवाज कहां तक जानी चाहिए? लाहौर तक। इसके अलावा वो ये भी कहते दिखाई देते हैं कि हिम्मत है तो आ, ये खड़ा है हिंदुस्तान। डायलॉग्स के फ्रंट पर पहले वाली बॉर्डर जैसा ही मामला है, लेकिन एक बड़ी समस्या है VFX की क्वालिटी। कई दर्शकों और क्रिटिक्स ने कहा है कि VFX उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे। कई जगह लोगों को एक्शन सीन्स वीडियो गेम्स जैसे लगे। ये वो फिल्म है जो इंडियन सिनेमा हिस्ट्री के मोस्ट एंटिसिपेटेड सीक्वल्स में से एक है, तो ऐसे में VFX का औसत दर्जे का होना चिंता की बात है। यह फिल्म अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है और ये 23 जनवरी 2026 को रिपब्लिक डे वीकेंड पर रिलीज होगी। आज के खबर सिनेमा में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए एम बोले तो।